हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए सदिश बराबर 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप तथा बी सदिश बराबर 4 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप हो, तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकालना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि देखो हमारे पास इस प्रकार की कोई सारणिक हो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, तो अगर इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है तो वो देखो किसके बराबर आता है। पहली पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर रहे हैं तो A1 ऐसा का ऐसा ही रहा। ठीक है, फिर इसके गुणा में क्या आ जाएगा, B2 C3 माइनस में C2 B3 क्या आ जाएगा। फिर देखो माइनस का चिन्ह लगेगा, B1 आ जाएगा। फिर देखो इसके गुणा में क्या आएगा, A2 C3 माइनस में A3 C2। ठीक है, ये मान आया। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, C1, और देखो इसके गुणा में क्या आ जाएगा, A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा। इस प्रकार हम सारणिक का प्रसार करते हैं। तो ये देखो कैसे हमारे काम में आने वाला है। अब सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो ए सदिश क्रॉस में अगर बी सदिश हम निकालते हैं ना, तो वो हम क्या करते हैं, पहले एक सारणिक बनाते हैं। इस सारणिक की पहली पंक्ति में i कैप j कैप और k कैप लिखते हैं। फिर इस सारणिक की जो दूसरी पंक्ति है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पहला सदिश है यानी ए सदिश है, इसमें जो i कैप j कैप और k कैप के गुणांक वो लिखे जाते हैं। तो 2 3 4 आ जाएंगे। फिर जो तीसरी पंक्ति है ना, उसमें क्या किया जाता है, जो बी सदिश है उसमें i कैप j कैप और k कैप के गुणांक लिख दिए जाते हैं। ठीक है, अब इस सारणिक का हम प्रसार करेंगे तो जो मान आएगा ना वही हमारा सदिश गुणनफल आ जाएगा। तो पहले i कैप आया। ठीक है, इसके गुणा में देखो 3 दूनी 6 माइनस में 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, फिर माइनस में देखो j कैप आएगा। फिर देखो इसके गुणा में 2 गुणा 2 यानी कि 4 माइनस 4 गुणा 4 यानी 16 आ गया। ठीक है, फिर प्लस में k कैप आ जाएगा। और देखो इसके गुणा में 3 दूनी 6 माइनस में 4 तियाँ 12 ये आ जाएगा। तो अब देखो ये कितना आ गया, -6 i कैप। यहाँ पे देखो -12 बनेगा और माइनस बाहर गुणा हुआ तो प्लस का 12 j कैप। ठीक है, और माइनस का 6 k कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा इनका सदिश गुणनफल और यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।